Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. साइंस बुक में आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर का नेम है कंबशन एंड फ्लेम। और कंबशन एंड फ्लेम का जो चैप्टर में प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम के बारे में एक्सप्लेन किया था और इसके कुछ आंसर भी आपको और डायग्राम दी थी होमवर्क में, यकीनन आप लोगों ने कर ली होगी। आज जो मैं टॉपिक करवा रही हूँ ये टॉपिक है फ्यूल का टॉपिक और ये आपकी बुक पेज नंबर 54 पर है। फ्यूल कहते किसको हैं? अ कंबस्टेबल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन हीटिंग इज़ कॉल्ड अ फ्यूल। यानी कि कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंस मीन यानी कि जो बर्न हो सके, जिसको जलाया जा सके। कोई भी अगर हम कंबस्टेबल सब्सटेंस लें और उसको बर्न करें तो उसके नतीजे में क्या हमें हीट एंड लाइट जो है प्रोड्यूस होती है। तो जो कंबस्टेबल सब्सटेंस को जलाने से हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस हुई है ये कहलाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम फ्यूल कहते हैं। अब अगर हम फ्यूल की एग्जांपल्स देखें कि कौन कौन से फ्यूल हो सकते हैं, तो फ्यूल होते हैं जैसे कि वुड है। वुड एक फ्यूल है जिसको जलाया जा सकता है और प्रोड्यूस करती है ये हीट एंड लाइट। इसके अलावा कोल है। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूल की पेट्रोल। इसके बाद है नेक्स्ट फ्यूल की एग्जांपल है डीज़ल, केरोसिन, एलपीजी और सीएनजी। ठीक है, ये तमाम जो हैं वो फ्यूल की एग्जांपल्स हैं, यानी कि इनको जलाने से जो है हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है और ये तमाम जो कंबस्टेबल सब्सटेंस हैं जिनको जलाने से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हुई इसको हम कहते हैं फ्यूल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब फ्यूल की क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल यानी कि फ्यूल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो फ्यूल्स को उसकी अकरेंस के लिहाज से एक अलग ग्रुप दे दिया गया है और दूसरे फ्यूल्स को उसकी फ़िज़िकल स्टेट्स की वजह से जो है अलग ग्रुप में रखा गया है। और ये जो 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनको मज़ीद आगे जो है इनकी डिवीज़न होती है, यानी कि इनके अकरेंस की वजह से फ्यूल्स को मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है और फ़िज़िकल स्टेट्स की वजह से जो है इनको मज़ीद 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो फ़िज़िकल स्टेट्स की वजह से जो ग्रुप में फ्यूल्स को डिवाइड किया गया है कौन कौन से हैं? फ़िज़िकल स्टेट जो है की वजह से फ्यूल्स को 3 ग्रुप्स यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में डिवाइड किया गया है। यानी कि जो फ्यूल होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं जो इनके अकरेंस की वजह से जो है इनको डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में कौन कौन से। एक कहलाते हैं प्राइमरी और नेचुरल फ्यूल्स, यानी कि नेचुरल फ्यूल्स भी कह सकते हैं हम इनको, या इनको हम प्राइमरी फ्यूल्स कहते हैं। और इसके बाद होते हैं सेकेंडरी फ्यूल या इसको हम आर्टिफिशियल फ्यूल्स भी कहते हैं और आपकी बुक में इसको प्रोसीड फ्यूल्स के नेम से भी शो किया गया है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अब फ़िज़िकल स्टेट्स की वजह से जो फ्यूल को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, यानी कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल का, इसको देख लेते हैं। कहते किसको हैं? सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल, और इनकी कौन सी एग्जांपल्स होती हैं ये समझते हैं। तो सॉलिड फ्यूल किसको कहा जाता है? सॉलिड फ्यूल कहा जाता है द फ्यूल विच अकर इन सॉलिड स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर और कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। यानी कि ऐसे फ्यूल्स जो कि सॉलिड स्टेट में हो, यानी कि रूम टेम्परेचर जो है उसमें सॉलिड फॉर्म में हमें मिले, तो ये जो फ्यूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सॉलिड फ्यूल्स कहलाते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं। सॉलिड फ्यूल की एग्जांपल कौन सी है? कोल एक जो है सॉलिड फ्यूल की फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा वुड जो है ये भी एक फ्यूल है जिसको हम जला सकते हैं और हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है इससे। इसके अलावा कोक ये भी एक फ्यूल की ही एग्जांपल है। इसी तरीके से चारकोल ये भी एक फ्यूल की एग्जांपल है। और इसके अलावा जो है एनिमल डंग क्या होता है? द फेसिस ऑफ एनिमल्स।
यानी कि जो एनिमल के फेसेस होते हैं उसको जो है ड्राई करके जो है ये भी फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसको जलाने से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये एनिमल डंग भी एक जो है वो सॉलिड फॉर्म है फ्यूल की। इसके बाद है बायोगैस। ये क्या होता है? बायोगैस किसको कहते हैं? द ड्राई पल्प रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन। यानी कि जो शुगर केन का हम लोग जूस पीते हैं और उसको जूस जो हम निकाल लेते हैं शुगर केन से, तो जो रेसिड्यू बच जाता है और इसको ड्राई करके जो ड्राई होने के बाद एज अ फ्यूल के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है और ये भी एक सॉलिड फ्यूल की एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं लिक्विड फ्यूल। लिक्विड फ्यूल किसको कहा जाता है? द फ्यूल विच अकर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। यानी कि ऐसे फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे मौजूद होते हैं, हमें लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं, ऐसे जो होते हैं फ्यूल ये कहलाते हैं लिक्विड फ्यूल। और इसकी एग्जाम्पल्स अगर हम देखें कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड फ्यूल की, तो पेट्रोल है, पेट्रोल एक लिक्विड फ्यूल है। इसी तरीके से एलपीजी एक लिक्विड फ्यूल है। इसी तरह डीज़ल भी एक लिक्विड फ्यूल की एग्जाम्पल है। इसी तरह आ जाता है केरोसिन। ठीक है, केरोसिन को भी जो है हम लिक्विड फ्यूल में ही ऐड करते हैं। और इसी तरीके से स्प्रिट भी जो है वो एज अ लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है और इसको भी जलाया जाता है और इससे भी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जो तमाम एग्जाम्पल्स अभी बताई हैं एक चीज़ की हैं लिक्विड फ्यूल्स की। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल किसको कहा जाता है? द फ्यूल विच अकर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड गैसियस फ्यूल। यानी कि ऐसे फ्यूल जो कि रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में हों, इनको हम गैसियस फ्यूल कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स देखें कि इनकी कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। तो नेचुरल गैस जिसको घरों में स्टोव वग़ैरह में खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है, ये जो नेचुरल गैस है ये गैसियस फ्यूल कहलाती है। और इसी तरीके से बायोगैस, ये भी एक जो है गैसियस फ्यूल है। और बायोगैस जो है कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द रॉ मटेरियल सच जैसा एग्रीकल्चर वेस्ट है। इसके अलावा जो है वो प्लांट मटेरियल वेस्ट जो होता है या जो फूड वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है। इसके अलावा जो है गैसियस जो फ्यूल की एग्जाम्पल है ये है कोल गैस और इसके बाद है वाटर गैस। यानी कि तमाम जो एग्जाम्पल्स अभी बताई हैं ये किस चीज़ की हैं? गैसियस फ्यूल की। ये तमाम जो आपको क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की गई है ये किसके लिहाज से थी? यानी कि फ़िज़िकल स्टेट्स के लिहाज से जो फ्यूल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। फ़िज़िकल स्टेट यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया और इसके एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि उसके अकरेंस के लिहाज से, यानी कि फ्यूल को अकरेंस के लिहाज से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी फ्यूल और सेकेंडरी फ्यूल। इसको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। Natural fuels, they are also called primary fuels. These are the fuels which occur in nature that are used as such in the same form. यानी कि जो हमें नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं, नेचुरल हालत में जो है हमें फ्यूल्स मिलते हैं, इनको हम जो है प्राइमरी फ्यूल्स या नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो वुड है, वुड एक नेचुरल फ्यूल की एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोल, इसी तरीके से नेचुरल गैस जिसे कि मीथेन गैस कहा जाता है और घर में ये स्टोव्स में यूज़ की जाती है, ये भी नेचुरल एक फ्यूल है। इसी तरीके से एनिमल डंग केक और क्रॉप रेसिड्यू जिसे कि बायोगैस कहा जाता है, ये भी नेचुरल फ्यूल्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट फ्यूल जिसको हम प्रोसीड फ्यूल्स कहते हैं और दे आर ऑल्सो कॉल्ड अ सेकेंडरी फ्यूल और आर्टिफिशियल फ्यूल्स भी कहते हैं। These are the fuels which are obtained from primary fuels after certain process। यानी कि ये जो फ्यूल्स होते हैं हमें
प्राइमरी फ्यूल्स को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद हमें मिलते हैं, इसीलिए हम इनको आर्टिफिशियल फ्यूल्स भी कहते हैं। प्रोसीड फ्यूल्स या जिसको सेकेंडरी फ्यूल्स कहा जाता है, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। इनकी एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं? चारकोल, ये सी एग्जांपल है। इसी तरीके से कोक, ये भी जो है सेकेंडरी फ्यूल है। इसके अलावा पेट्रोल, पेट्रोल भी सेकेंडरी फ्यूल की एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं डीज़ल, डीज़ल भी जो है एक सेकेंडरी फ्यूल है। और इसी तरह केरोसिन, ये भी एक सेकेंडरी फ्यूल की एग्जांपल है। यानी कि जो अभी आपको दो क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन की गई हैं, किसके लिहाज से की गई है? इनकी फ्यूल की अकरेंस के लिहाज से। यानी कि फ्यूल को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल, ये आपको एक्सप्लेन किया। और इससे पहले फ़िज़िकल स्टेट्स के लिहाज से एक्सप्लेन किया था। यकीनन आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क देख लीजिए। आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ और उसमें डायग्राम भी थी। यकीनन आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया होगा और डायग्राम ड्रॉ कर ली होगी। आज का क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, डिफ़ाइन फ्यूल विद एग्जांपल्स। आपने क्या करना है? फ्यूल की साइड हेडिंग देनी है और इन्वर्टेड कॉमास में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अ कंबस्टेबल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस heat and light on heating is called a fuel, inverted commas close। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएगी। फिर इसके बाद एग्जाम्पल की साइड हेडिंग दे के आप एग्जाम्पल लिखेंगे। वुड कॉमा दे के कोल, पेट्रोल, etc। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर फ्यूल classified on the basis of their physical state? Give at least 4 examples of each। यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि क्लासीफाई कीजिए फ्यूल की उनके फ़िज़िकल स्टेट्स की लिहाज से। अभी मैंने आपको फ़िज़िकल स्टेट और अकरेंस दोनों के लिहाज से एक्सप्लेन किया था। अब से फ़िज़िकल स्टेट्स के बारे में आपसे पूछा गया है और यहाँ पे मैंने आंसर में लिख दिया है बुक पेज नंबर 54। आपने क्या करना है? 54 पेज से आप इसका आंसर लिखेंगे। बुक से देख के ख़ुद से आप लिखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल की सेंटर हेडिंग दीजिएगा। इसके बाद जो ये लाइन लिखी है, फ्यूल कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 मेजर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल स्टेट। ठीक है, फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से 3 मेजर टाइप में डिवाइड किया है। फिर आपने क्या करना है? 1 बाय 1 तीनों की हेडिंग डाल के, यानी कि पहले सॉलिड फ्यूल की नंबर 1 हेडिंग दीजिएगा। इन्वर्टेड कॉमास में पूरी डेफिनेशन आप लिखेंगे। The fuel which occur in solid state at room temperature are called solid fuels, inverted commas close। ये डेफिनेशन होगी। इसके बाद साइड हेडिंग एग्जाम्पल की देंगे और इसमें इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं, कोल, वुड, कोक। आपसे पूछा है कोई सी 4 एग्जाम्पल, तो आप कोई सी 4 एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा। ये सॉलिड फ्यूल के बारे में हो गया। इसके बाद सेकंड आप लिक्विड फ्यूल की इसी तरीके से हेडिंग देंगे और फिर लिक्विड फ्यूल की जो डेफिनेशन बुक में है उसको कॉपी कर लीजिएगा इन्वर्टेड कॉमास में और इसकी भी एग्जाम्पल कोई सी 4 आप लिख देंगे। इसके बाद गैसियस फ्यूल की हेडिंग डालिएगा, इसकी डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमास में और फिर इसकी जो है 4 एग्जाम्पल्स। तो ये आपने बुक पेज नंबर 54 से इसका आंसर लिखना है। यहाँ तक आपका जो है ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 9 में से फ़िज़िकल स्टेट पूछी गई हैं। सिर्फ फ़िज़िकल स्टेट के लिहाज से जो डिवाइड किया है वो लिखना है, दूसरा अकरेंस के लिहाज से नहीं लिखिएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन आपको यकीनन जो होमवर्क दिया गया ये भी समझ में आ गया होगा और जो लेक्चर आपको दिया गया था वो भी यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। जो रिमेनिंग चैप्टर है विल बी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।